हाय गाइज, मेरा नाम रही शर्मा। तो आज की बिजनेस न्यूज़ शुरू करते हैं। अगली खबर गोल्ड की है। तो गोल्ड की जो सेल है वो 3% घटती हुई नज़र आ रही है 2022 के अंदर। तो इसका रीज़न यह कहा जा रहा है कि जो गोल्ड के प्राइसेस बढ़े हैं उसकी वजह से गोल्ड की सेल हमें घटती हुई नज़र आ रही है। अगली खबर इकोनॉमी सर्वे की है। तो रिसेंटली में अभी एक सर्वे करके इकोनॉमी का डेटा निकल कर बाहर आया है। अगर हम डेटा की बात करके चलूँ तो इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो फाइनेंशियल ईयर 2024 तक 6.8 तक रह सकती है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो बैंक का डिप्ट है वो अभी मार्च तक 4.9% तक घट सकता है। अगर हेल्थ केयर की बात करके चलूँ तो फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर गवर्नमेंट ने अपने जीडीपी का 2.1% स्पेंड किया है हेल्थ पर। और इसका सबसे बड़ा रीज़न यह हो सकता है कि सबको वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई थी। और साथ में उन्होंने ये भी बोला जो हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी हो गई है और कोविड के पहले जैसे थे बाउंस बैक करके हम फिर वहीं पर पहुंच गए हैं। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। और मैं IMF की बात करके चलूँ तो उनके हिसाब से जो इंडिया का इन्फ्लेशन है वो फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर 5% और फाइनेंशियल ईयर 2025 में 4% घट जाएगा। और इसी के हिसाब से हम अपने जीडीपी की बात करके चलूँ तो हमारे जीडीपी 6.8% रहेगी फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर और फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर 6.1 पर हो सकता है। और इसका रीज़न यह है कि जब इन्फ्लेशन घटता है तो जीडीपी भी घटती है और जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उसके साथ हमारी जीडीपी भी बढ़ती है। अडानी ग्रुप की है तो आबू धाबी के ISC ने $400 मिलियन इन्वेस्ट किया है अडानी इंटरप्राइजेज के अंदर। देखा जाए तो 3 से 3.5 हज़ार करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर दिया है 20,000 करोड़ के IPO के अंदर। अगली खबर पंजाब नेशनल बैंक की है। तो उनका कहना है कि अडानी ग्रुप के अंदर जो उन्होंने 7,000 करोड़ रुपए का एक्सपोजर किया है वो डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमने उनको पैसा कैश फ्लो के हिसाब से दिया है। इसका मतलब यह है कि बिजनेस में कितना टर्नओवर हो रहा है उसी के हिसाब से दिया गया है। अगर हमारी करेंसी की है तो हमारा रुपया 69 पैसा हमें घटते हुए दिखाई दिया है जैसे इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट निकल कर आई है उसके बाद। अब $1 की कीमत 81 रुपये 87 पैसा हो गया है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। अगली खबर हमारी मार्केट की है। तो हमारी मार्केट बंद होने से पहले निफ्टी 50 0.07%, निफ्टी स्मॉल कैप 50 2.78%, निफ्टी मिड कैप 50 1.90% हमें बढ़ती हुई नज़र आई है। और हम SBI, महिंद्रा एंड महिंद्रा, पावर ग्रिड, अल्ट्रा सिम्को की बात करके चलूँ तो ये भी हमें बढ़ती हुई नज़र आई है। अगर हम बजाज फाइनेंस 2.29%, TCS 2.19%, टेकियम 1.93%, ब्रिटानिया 1.86% की बात करके चलूँ तो ये हमें घटती हुई नज़र आई है। खबर जो नॉर्वे का वेल्थ फंड है और दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर्स भी है, उन्होंने $164 बिलियन लॉस रिपोर्ट किया है 2022 के अंदर। लेकिन अब ये हमें बढ़ते हुए इस टाइम नज़र आ रहा है। खबर फिजिक्स वाला की है। तो वो 2500 एम्प्लॉय को हायर करने जा रहे हैं। तो ये अच्छी खबर है क्योंकि यह टाइम सिर्फ फायर का चल रहा है और ये लोगों को हायर कर रहे हैं। गूगल की है। तो गूगल ने अपने मेंटल हेल्थ के जो हेड थे उनको बाहर निकाल दिया है। अभी रिसेंटली में इन्होंने 12,000 एम्प्लॉय को बाहर निकाला था, उसमें से ये भी एक थे। खबर OLX की है। तो OLX भी अपने 1500 एम्प्लॉय को बाहर निकाल रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम कॉस्ट कटिंग के चक्कर में ऐसा कर रहे हैं। अगली खबर सैमसंग की है। तो सैमसंग के शेयर जो प्राइस है वो हमें घटती हुई नज़र आ रही है। इसका रीज़न यह है कि उनका रिपोर्ट निकल कर आई है जिसमें उन्होंने Q4 के अंदर 8 साल पुराना प्रॉफिट लो होने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो इस वजह से सैमसंग के शेयर प्राइस हमको घटती हुई नज़र आ रही है। कि अंतिम न्यूज मनु कुमार जैन की है। तो उन्होंने 9 साल के बाद में Xiaomi को छोड़ दिया है और ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ी खबर है क्योंकि उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि उन्होंने Xiaomi के अंदर फ्रॉड किया है। तो गाइस यहीं तक थी आज की अंतिम न्यूज़। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा ही बिजनेस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।